बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में पेश करेंगे कि मियाँ बीवी का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या कि मियाँ और बीवी में दोनों में इतनी ज़्यादा नफ़रतें पैदा हो गई थीं, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थीं कि दोनों लोग एक दूसरे के लिए देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। दोनों ये चाहते थे कि अलग अलग हो जाएं। दोनों लोग अपना फ़ैसला लेके जज के पास गए। जब कमरे में पहुँचे तो क्या देखा, सामने जज बैठा हुआ है। दोनों लड़ते हुए जज के कमरे में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद तभी जज ने उन दोनों से कहा कि कुर्सी पर बैठ जाओ। तो दोनों कुर्सी पर बैठे। तभी जज ने पूछा, ये बताओ कि तुम्हारा मसला क्या है। दोनों शुरू हो गए, एकदम शुरू हो गए, बिल्कुल गुस्से से, नफ़रत से एक दूसरे से बातें करने लगे। ये बताने लगे, वो बताने लगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा उतार रहे थे, लेकिन जज जो था ना, वो खामोश बैठा हुआ था और दोनों को उनकी भड़ास जो दिल में थी उनको निकालने दे रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा लड़े, बहुत ज़्यादा लड़े कि लड़ते लड़ते फिर आखिर में जब उनकी भड़ास निकल गई तब वो थक के खामोश हो गए। तभी जज ने कहा, ठीक है, ये तो तुमने एक दूसरे की बुराइयां अभी तक बयान की थी, अब ऐसा करो कि एक दूसरे की अच्छाइयाँ बयान करो। ये सुनते ही दोनों मियाँ और बीवी, ज़ौजा और शौहर जो थे, वो खामोश हो गए, अब एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे हैं। तभी वो जज ने क्या किया कि एक दो वर्के लिए, एक शौहर को दे दिया और एक बीवी को दे दिया। कहा कि अभी तक तुम लोग एक दूसरे की बुराइयां बयान कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा करो कि हमने अच्छाइयाँ पूछी हैं, तुमने अच्छाइयाँ नहीं बयान कर सके। ऐसा करो कि इस वर्के के ऊपर एक दूसरे की अच्छाइयाँ लिखो। शौहर से कहा कि तुम अपनी बीवी की अच्छाइयाँ लिखो और बीवी से कहा कि तुम अपने शौहर की अच्छाइयाँ लिखो इस वर्के के ऊपर। दोनों बड़ी देर खामोश बैठे रहे। फिर आखिरकार बीवी ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। जैसे बीवी ने लिखना शुरू किया, शौहर भी शुरू हो गया। दोनों लिखते रहे, यहाँ तक कि एक साइड का पेज दूसरी साइड का भी पेज बिल्कुल फुल हो गया, भर गया। दोनों लिख के खामोश बैठ गए। तभी उन दोनों ने जज से कहा कि लिख गया है। उन्होंने जज की तरफ वर्के बढ़ाए। तभी जज खामोश रहा कि ऐसा करो, ये वर्के मुझे नहीं चाहिए, मैंने अच्छाइयाँ लिखवाई हैं, ऐसा करो तुम अपना वर्का अपनी बीवी को दे दो और बीवी का वर्का तुम ले लो, खुद दोनों बैठ के यहीं पे पढ़ो। दोनों ने अपने वर्के चेंज किए, पेपर चेंज किए, वर्का चेंज किया, पेज चेंज किया। शौहर ने बीवी को पेज दे दिया अपना और बीवी ने शौहर को। जैसे ही जब दोनों लोग वो वर्का पढ़ना शुरू किया, बीवी की आंखों में आंसू आ गए, शौहर की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों लोग रोते हुए उस वर्के को पढ़ रहे थे। तभी जज ने पूछा, क्या हुआ? तो उसमें देखा बहुत सारी अच्छाइयाँ बीवी ने भी लिखी थी और बहुत सारी अच्छाइयाँ शौहर ने अपनी बीवियाँ की भी लिखी थी, तारीफ़ें लिखी हुई थी। तब जज ने कहा, ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि अपना फ़ैसला तुम दोनों को सुनाते हैं, अलग अलग होना चाहते हो ना। तभी दोनों ने मना करने लगे, कहा नहीं। अभी तक ये दोनों लोग कमरे में जो दाखिल हुए थे बहुत ही गुस्से में, तशद्दुद में दाखिल हुए थे, लड़ते झगड़ते दाखिल हुए थे, लेकिन जब कमरे से बाहर जा रहे हैं जज के तो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी है कुछ। इस वाक़े से, इस किस्से से हमने नतीजा ये निकाला है कि हमारी ज़िंदगी भी कुछ इस तरीके से है कि जब हम किसी से नफ़रत करते हैं ना, तो उसकी ख़ामियों को, उसकी अच्छाइयों को हम भूल जाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें तारीफ़ वाली हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, उसको फरामोश कर देते हैं। बस जैसे ही हम अपनी अच्छाइयों को भूलते हैं ना, दूसरे वाले को, दूसरे की अच्छाइयों को भूलते हैं, बस ज़िंदगी यहीं से क्या नाम मुश्किल शुरू हो जाती है, दुश्वार शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहीं से आना शुरू हो जाती है। जब हम एक दूसरे पे सिर्फ यही नज़र रखते हैं कि एक दूसरे पे तंज करना है, तनकीद करना है, तो ज़िंदगी यहीं से मुश्किलात पैदा होने लगते हैं। हमको चाहिए कि इस वाक़े से नतीजा ये निकाला कि ज़ौजा और शौहर में चाहिए कि एक दूसरे की तनकीद ना निकालें अगर वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं।
बल्कि एक दूसरे की ज़िंदगी को, एक दूसरे के अंदर अच्छाइयों को जमा करें कि इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है, इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है, इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है। खुदा न करे जब कभी कोई ऐसी बात अगर आए ना, तो एक दूसरे की अच्छाइयों को याद कर लीजिएगा, एक दूसरे की अच्छाइयों को देख लीजिएगा। फिर ये सारे जो ज़िंदगी की जो मुश्किलात होते हैं ना, एक दूसरे के दरमियान ही अपने अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।